नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं और आज हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कुछ बिंदुओं के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। हमारा आज का मोटिव है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स तो हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की घटनाएं देखते हैं। जैसे सबसे पहली ही घटना हम बता दें कि क्या है प्रकाश। पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। प्रकाश। दूसरी घटना है परावर्तन। तीसरी घटना है ध्वनि। ऊर्जा। विद्युत। इंद्रधनुष का बनना। और ऑटोमोबाइल। आदि। हमारे दैनिक जीवन में इनके अलावा भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे अभी आदि के अलावा बिजली का कड़कना। नो एक्सेट्रा आदि। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्यों आवश्यक है। देखो, प्रकाश की सहायता से ही हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। आज हम सब कुछ देख पा रहे हैं वो किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? प्रकाश की सहायता से देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप इस व्हाइट बोर्ड को भी नहीं देख सकते, मुझे भी नहीं देख सकते, आप अपने चारों ओर की जितनी भी घटनाएं हैं उसे भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो पहला किसका अध्ययन आ जाएगा? प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन। परावर्तन, अपवर्तन, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अंतर्गत आती हैं। हमने देखा होगा, जैसे हम कोई मिरर लेके आते हैं और उस पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो वापस परावर्तन हो जाती है। ये डिपेंड करता है मिरर पर कि मिरर कैसा है, समतल है, गोलीय है या खुरदरा है, कैसा है, उस एंगल से परावर्तित होती है, लेकिन परावर्तित होती है। लेकिन यदि मिरर पारदर्शी है तो हम क्या देखते हैं कि अगर मिरर पारदर्शी होने पर वह उसमें होकर गुजर जाती है और उसका कुछ आंशिक परावर्तन हो जाता है। जैसे ये कोई हमारे पास क्या है, कांच की स्लाइड है और यहाँ से हम कोई प्रकाश देते हैं तो यहाँ से जो आएगा इसमें इस तरह से होकर गुजर जाएगा। और इसका कुछ आंशिक परावर्तन भी हो जाएगा। तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन भी हो गया, ध्वनि। अब दूसरी बात है, प्रकाश का अध्ययन में परावर्तन और विवर्तन अपवर्तन आ जाते हैं। तीसरा है हमारा ध्वनि। ध्वनि में क्या होता है कि जैसा भी हम
किसी वस्तु को ठोकते हैं, बजाते हैं, जैसे कि हमने कोई गिलास ले लिया, वेल ले ली, उसको बजाते हैं, तो उस ध्वनि का वहन किसके द्वारा होता है? माध्यम के द्वारा होता है। और इसमें हम ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के बिना भी हमारा जीवन असंभव है, तो किसका अध्ययन आ जाएगा? ध्वनि का अध्ययन, स्टडी ऑफ नॉइज। ऊर्जा, सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कई स्रोत हैं जिससे हम ऊर्जा प्राप्त, एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ऊर्जा के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला है हमारा, जब हम अपने घरों में दूध, पानी या कोई भी लिक्विड, द्रव पदार्थ, इनको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हम हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। या तो उसे गैस स्टोव पर रखते हैं, या चूल्हे पर रखते हैं, या लकड़ियों के द्वारा, तो वो क्या होने लगता है? जैसे ये कोई बर्तन है और हमने इसके अंदर कुछ पानी भर दिया और यहाँ पर हमने अलाव जला दिया। अलाव तो आप जानते ही हैं। और उसको हमने गर्म किया, तो इसमें से क्या होने लगेगी? वाष्प, वेपोराइज होने लगेगा। ये वाष्प निकलने लगेगी। क्या निकलने लगेगी? वाष्प। तो वाष्प जो है किसके द्वारा निकल रही है? एनर्जी। तो ये हमारा किसका अध्ययन हो गया? ऊर्जा। विद्युत, सामान्य जिंदगी में विद्युत अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। विद्युत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। विद्युत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख सकते हैं, आजकल प्रत्येक चीज है, या ऐसी कोई चीज नहीं है जो विद्युत, जिसमें विद्युत का इस्तेमाल ना हो रहा हो, या पूर्णतः या आंशिक, दो में से किसी ना किसी एक रूप में हम विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस डिवाइस को चलाने के लिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए, चार्जिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलती है? विद्युत से मिलती है। दूसरी बात, प्रकाश भी आज नाइट के समय में जब हमें उजाला की जरूरत पड़ती है, तो हम प्रकाश के लिए हम बल्ब का यूज करते हैं, जो किसकी से जलता है? विद्युत की आपूर्ति करता है। तीसरी बात, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, घड़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी हैं वो सभी किससे चलते हैं? विद्युत। उसमें भी क्या किया जाता है? विद्युत का भी अध्ययन किया जाता है। बारिश के समय में हमने देखा होगा कि इंद्रधनुष प्राय बन जाते हैं। तो इंद्रधनुष क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, चलो आज वो समझते हैं। तो देखो, बारिश के समय में जब बारिश बंद हो जाती है या बारिश चलती हुई होती है, तो हम देखते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण हर समय नहीं होता। उसी समय होता है जब सूर्य का प्रकाश बारिश के समय में होता है। तो यदि हमारा मुंह, यदि हमारा फेस किधर होगा? सन, सूर्य की तरफ होगा, तो हमारे बैकग्राउंड में क्या बनेगा? रेनबो बनेगा। क्यों बनता है, कैसे बनता है, समझते हैं। जब बारिश होती है तो जल की कुछ बूंदें किसमें रह जाती हैं? हमारे इस वायुमंडल में रह जाती हैं। छोटी 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 बूंदें कहाँ रह जाती हैं? हमारे इस वायुमंडल में रह जाती हैं। माना कि ये कोई जल की एक बूंद है और ये हमारा क्या है? सूर्य है। यहां से प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश होता है, इससे टकराया। इससे टकराने के बाद क्या होगा? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। विविग्योर, विविग्योर में विभक्त हो जाएगा। और विभक्त होने के पश्चात क्यों, और हमारे पीछे हमें क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा। यदि हम इंद्रधनुष की ओर मुंह करते हैं, तो सूर्य हमारे बैकवर्ड होगा, यानी बैकग्राउंड में होगा, पीछे होगा, पीठ के पीछे होगा। यदि हम सूर्य की तरफ मुंह करते हैं, तो जो इंद्रधनुष होगा हमारा कहाँ होगा? इंद्रधनुष कहाँ होगा? हमारे बैकग्राउंड में होगा। ठीक है। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स में जितनी हम देख रहे हैं, जितनी मशीनरी है, वो सभी किसमें आती हैं? ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत आती हैं। बिजली का कड़कना, सामान्यतः बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि तड़ित झंझा कहते हैं इसे। तड़ित झंझा होती है, क्यों होती है? क्योंकि बारिश
बारिश के समय में हमारे जो बादल हैं वो आवेशित हो जाते हैं, हमारे जो बादल हैं वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। इसमें से कुछ प्लस और कुछ माइनस आवेशित हो जाते हैं। जब ये आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि टकराते समय इनमें स्पायरिंग उत्पन्न होती है, और यदि वायुमंडल का जो माहौल है वो इनके चालन के लिए होता है तो ये पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। किसकी तरफ आने लगते हैं, पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारी बिजली कड़कती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है और ये क्या है। अब हम ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिसके बारे में हम सुना है लेकिन देखा नहीं, जैसे ब्लैक होल का निर्माण, सूर्य से एनर्जी का बनना, नाभिक विद्युत संलयन, नाभिक संलयन, ये काफी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन जिन्हें हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। नाभिक विखंडन एवं संलयन की क्रिया सूर्य में होती है, जिसके प्रकार हमारे में जो प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम ब्लैक होल्स को हम आंखों से नहीं देख सकते, तारों का टिमटिमाना, बहुत ऐसी घटनाएं हैं। तो इस प्रकार हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, मैं भी राइट कर दूंगा, जिसमें हम प्रकाश के अंदर परावर्तन अपवर्तन आगे, ध्वनि, ऊर्जा, विद्युत एवं एनर्जी का आदान प्रदान आदि घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वह हमारी कौन सी विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। कौन सी विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भौतिक विज्ञान की कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई क्षेत्र हमसे छूट ही जाता है। तो हम लिख सकते हैं तो ये जो परिभाषा है मैंने आपके सामने लिख दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये केवल समझने के लिए परिभाषा है, ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में या कोई भी पूछता नहीं है, लेकिन हमें समझना तो चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी चाहे। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिकों के साथ। प्रत्येक टॉपिक को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे और उनको लॉजिक के साथ साथ सभी प्रकार से हल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।